इवा यूक्यूआई, मैं वाकई उत्सुक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? वेटर, एक कॉफी लाओ। जरूरत नहीं है, यह मेरी बची हुई है। तुम पी लो। डॉन हुआ, अगर तुम्हें लगता है कि यह मजेदार है या फिर इससे तुम्हारा दिल हल्का होता है, तुम जारी रख सकते हो। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मिलने क्यों आई हूँ? मैं बस यह देखना चाहती थी कि तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है। मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ मुख्य रूप से तुमसे एक सवाल पूछने के लिए। क्या तुम अभी भी एक्साइएनजी हुई से संपर्क में हो? एक्साइएनजी हुई और लिवो, क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे? मैं और एक्साइएनजी हुई संपर्क में है या नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं कहती हूँ तुम सच में अजीब हो। अगर तुम्हें इतना जानना है, तुम लिवो से क्यों नहीं पूछते? तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? तुम उसके पास जाओ। टॉम हुआ, क्या तुम्हें सच में पता है? मैं आज तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। हिवा यूक्यूआई, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से प्रार्थना करो कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, क्योंकि वह तुम पर दया करेगा, लेकिन मैं नहीं करूंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम यह याद रखो। याया, इतनी ठंड में तुम बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? ले लो। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो न लो। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी बस घर जाना चाहती हूँ। मैं अकेले शांत होना चाहती हूँ। मैं कहीं थोड़ी देर रुकना चाहती हूँ। ठीक है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम तलाक चाहती हो? ठीक है, तुम घर जाओ। घर जाओ तो घर जाओ। तुम घर जाकर आराम करो। वो भाई, याया बहन फिर से बच्चे को लेकर मायके चली गई। वह ऐसी क्यों है? औरतों को इतना लाड नहीं करना चाहिए, वे बिगड़ जाती हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह हमारे बीच का मामला है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर एक्सवी आंटी को पता चला कि याया बहन बच्चे को लेकर फिर से मायके चली गई तो वह जरूर परेशान हो जाएंगी। मेरी कार की चाबी ले आओ। कार की चाबी? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। मेरे पास नहीं है। बहुत अनुचित है। मुझे क्यों नहीं मिला माओयाया का यह सौभाग्य, ताकि मेरे हीरो भी मुझे प्यार कर सकें। माओयाया, एक्सआईएनजी साहब, यहाँ क्यों चुकाया गया है? कमांड सेंटर 3 शब्द। क्योंकि ये जल्द ही एक युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। युद्ध क्षेत्र? क्या युद्ध क्षेत्र? वैसे भी तुम्हें बताने से तुम समझोगे नहीं। तुम याद रखना, यहाँ के हर व्यक्ति को जोश में रहना है, क्योंकि हम जिसका सामना करने वाले हैं
वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक युद्ध है। लेकिन XING साहब, आपकी बातें बहुत गहरी हैं। युद्ध? हम किससे लड़ने वाले हैं? कोई नहीं, तुम उन सभी को वापस भेज दो। तुम याद रखना, उन्हें मैंने जो सामग्री भेजी है वो देख ले। ठीक है। क्या मेरा और XING का कोई संपर्क है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं कहता हूँ तुम बड़े मजेदार हो। अगर तुम इतना जानना चाहते हो, तुम लिहुओं से क्यों नहीं पूछते? तुम मेरे पास क्यों आए हो? हेलो। हेलो XING साहब, मैं ही वायु क्यों आई हूँ। क्या आज रात आपके पास समय है? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलना? मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। याया मत जाओ, ठीक है? तुम अकेले बच्चे को गोद में लिए यहां क्यों हो? क्या तुम लियुओं से झगड़ा कर लिया? तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है। मेरे पास एक प्यार करने वाली सास है। मैं इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूँ। मैं ऐसा कहती हूँ। क्या तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है? ऐसा नहीं आया। मैं एक दिन भी तुम्हें याद नहीं करता, तुम्हारी चिंता नहीं करता। मैं चाहता हूं तुम अच्छे रहो। 1 साल हो गया। तुमने एक शब्द, एक वाक्य, एक संदेश भी नहीं भेजा। तुम चाहते हो मैं बहुत अच्छा रहूं। याया मेरी बात सुनो, ठीक है? व्याख्या XING हुई। तुम्हारे पास कितनी बार मौका था समझाने का, लेकिन तुमने हर बार मुझसे दूर भागना चुना। जब मैं सबसे ज्यादा दर्द में थी, जब मैं सबसे मजबूर थी, तुम मुझसे छुपते रहे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना डरते हो? और तुमने क्या किया जो मुझसे मिलने से डरते हो? तुम पूरे 1 साल गायब रहे। तुम इसे कैसे समझाओगे? माफ करना या क्या तुम शांत हो सकती हो? मैं कैसे शांत हूँ? 6 साल। XING हुई। हम साथ में 6 साल रहे। हमने इतने खूबसूरत पल एक साथ बिताए। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। 6 साल का रिश्ता तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। मैं कैसे शांत हूँ? तुम जानते हो इस दौरान मैं कैसे गुजरी हूँ। तुम जानते हो मैंने कैसे सामना किया अपने परिवार का। तुम नहीं जानते। लेकिन
लेकिन अब ये सब तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं अब बहुत अच्छी हूँ। मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। मैंने शादी कर ली। मेरी अब की जिंदगी तुमसे कोई वास्ता नहीं। अब से मुझे लियो बहू कहना। आ गई आ गई। लिवो, भाभी, मैं याया से मिलना चाहता हूँ। याया तुम्हारे घर नहीं गई थी? लिवो, क्या हुआ? याया वापस आई? याया की अब इतनी हिम्मत है वापस आने की? हमारे घर मुसीबत है, पैसों की जरूरत थी, वो मदद नहीं करती तो ठीक था। उसने माओ 11 को डांट भी दिया। अगर वो वापस आने की हिम्मत करेगी तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी। क्या समझाना है? भाभी, इस कार्ड में 20 लाख हैं। तुम पहले इसे रख लो। मैं चाहता था याया इसे ले आए, लेकिन वो कोई बात नहीं, तुम पहले इस्तेमाल कर लो। लिवो, कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे माओ 11 ने कहा कि याया की शादी तुमसे होगी तो सही रहेगा। लिवो, यह तुम्हारे लिए है, पैसे हम नहीं ले सकते। हालांकि हमें अभी पैसों की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं ले सकते। माँ, तुम अभी क्यों जिद कर रही हो? लिवो, कोई बात नहीं है, हमारे घर के लिए पैसे क्यों नहीं ले सकते? तुम वापस ले लो। क्या कर रही हो माँ? तुम थोड़ा शांत क्यों नहीं बैठ सकती? माँ, कोई बात नहीं, घर में जरूरत है तो पहले इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं। जीजा, शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ, इतनी सर्दी में तुम बच्चे को बाहर क्यों ले आई? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मैंने लियो से झगड़ा कर लिया। मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ भी मुझे डांटेगी। हुआ, क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? बिल्कुल, तुम जितनी देर चाहो रुक सकती हो। अभी अभी रास्ते में XING हुई मिल गया। मैंने लगभग बच्चे के बारे में उसे बता दिया था। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें कभी नहीं बताना चाहिए। अगर लियो को पता चला तो वह क्या सोचेगा? मर्दों को इज्जत की बहुत परवाह होती है, और अगर उसके घर वालों को पता चला कि यह बच्चा लियो का नहीं है, तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तुम्हारा आगे का जीवन कैसे चलेगा? तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। चिंता मत करो, लियो वह बच्चे के साथ मेरे साथ भी अच्छा है। चाहे हम कितना भी झगड़ा कर लें, मेरे दिल में वह बच्चे का पिता है, हमेशा रहेगा। XIO, मुस्कुराओ। लियो, मेरी बहन का फोन आया है। वो अपनी सहेली टोंग हुआ के घर है। चिंता मत करो, माओ 11 लेन। क्या हुआ? पत्नी और बच्चे को फिर से नहीं ला पाए? मैंने उसे बस 2 बातें कही थी, डांटा तो नहीं। इतना रोना क्यों? फिर से मायके जाकर शिकायत करने? माँ, याया ऐसी लड़की नहीं है। तुम जानते हो क्यों? उसने ली XIO से सैलरी अग्रिम क्यों ली? उसके घर में वास्तव में मुश्किल है, होम लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है। पापा फिर से अस्पताल में है, लेकिन वह हमसे पैसे मांगना नहीं चाहती, इसलिए कुछ से सैलरी अग्रिम ले ली। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसी लड़की अच्छी है? तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तो तुमने उनके घर की मदद की है ना? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, नहीं तो बाद में पता चलेगा तो तुम गुस्सा करोगी। मैंने उसके परिवार को 2 लाख दिए हैं। 2 लाख? तुम बड़े सेठ हो क्या? लियो, तुम भूल गए कि तुमने कंपनी खोली थी तो मैंने पैसे दिए थे। तुमने अभी तक मुझे पैसे वापस नहीं किए। 2 लाख के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? वरना अभी वापस कर दूं, इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हो? क्यों नहीं बनाना चाहिए?
पैसे मेहनत से कमाए गए हैं। मैंने एक एक पैसा बचाया है, तो देखना चाहिए कहाँ खर्च कर रहे हो। तुम बहुत उदार हो, मैं बता रहा हूँ, अगर यह शुरू हो गया तो आदत बन जाएगी, बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी फोन करो और उन्हें बताओ यह पैसा उन्हें उधार दिया गया है। क्या फोन करना? अभी कितना समय हो गया है? पैसे कमाए ही इसलिए हैं न कि खर्च करो, वरना रखकर क्या करोगे? तुम फोन करोगे या मैं करूं? माँ, कल बात करते हैं, ठीक है? तुम सो जाओ। 2 लाख के लिए इतना बड़ा मसला? तुम ही बताओ, बेटा पैदा करने का क्या फायदा? शादी के बाद पत्नी की सुनता है, पत्नी के पीछे चला जाता है। 2 लाख रुपए। या गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम कब वापस आ रही हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। या गुस्सा मत करो, ठीक है? तुम कब वापस आ रही हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं टोंग हुआ के घर हूँ, कल वापस आऊंगी। मुझे लगता है तुम टोंग हुआ से ज्यादा मत मिलो। वह टोंग जियांगुओ की बहन है। टोंग जियांगुओ के मामले का टोंग हुआ से कोई लेना देना नहीं है। तुम इससे मिला मत करो। जो भी हो, टोंग हुआ बेकसूर है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, बस यह जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। XING साहब, तुम थोड़ा कम पीना। अगर तुम सच में ज्यादा पी गए तो मैं तुम्हें वापस नहीं ले जा पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं, अगर तोंगवा को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो उसका क्या रिएक्शन होगा? उसके भाई तोंगजियानगुओ की बात, मुझे लगता है वो अभी तुमसे नफरत करती होगी। और तुम तोंगहुआ के बॉयफ्रेंड होकर क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, कि मैं बहुत बेरहम हूँ। तोंगजियांगुओ मुझसे प्यार करता था और मैंने उसे कोर्ट में घसीट दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह मेरे सबसे प्यारे इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जो इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, वह हमेशा फेल होता है। उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने यह सबक बचपन से सीखा है, इसलिए मैं कभी भी काम करने में हिचकिचाता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए। यही वो बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है। बताओ, आज तुमने मुझे क्यों बुलाया? कुछ खास नहीं, बस तुमसे बात करना चाहता था, क्योंकि मैं उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम लिहुओ को पहले से जानते थे, या फिर तुम दोनों के बीच कोई दुश्मनी है? तुम दोनों का व्यवहार देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम सामान्य पार्टनर हो। तुम्हें दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यह तो देखना पड़ेगा कि वह कौन है, क्योंकि लिहुओ मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान है। हम 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ, हालांकि अब उसने माओयाया से शादी कर ली है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि वे जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। छोटे छोटे पति पत्नी के लिए क्या यह बहुत लंबा नहीं है?
मैंने अपनी बात बता दी, अब तुम्हारी बारी है। इस तरह हम बराबर होंगे, है ना? तो मैं तुम्हें माओयाया के बारे में बताता हूं। हम कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे। हम 6 साल तक साथ रहे, पूरे 6 साल। बाद में मैंने उसे धोखा दिया और तोंगहुआ के साथ हो गया, लेकिन तोंगहुआ नहीं चाहती कि उसे पता चले, इसलिए अभी तक उसे छुपा कर रखा है। मैंने उसके साथ गलत किया। हम दोनों ही दुखियारे हैं। चीयर्स। हे एक्साइओ किंग, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम जल्द मिलते हैं। यहां हूं। आंटी, माफ कीजिए, हमें देर हो गई। रास्ते में बहुत भीड़ थी। हाँ हाँ हाँ, आदत हो गई है। मैं अब घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। आज मैंने आप दोनों को यहां बुलाया है, बस उन 2 लाख रुपए की बात के लिए। इसका मतलब क्या है? आप मेरी बात सुनिए। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो कहना था लियो ने मुझे बता दिया है। आज मैं आपसे जो कहने वाली हूँ वह यह है, यह पैसा आपके लिए नहीं है। हालांकि मैं जानती हूँ जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह पैसा मैं आपको उधार दे रही हूँ। आपको मुझे एक उधार पत्र देना होगा। उधार लो तो वापस भी करो, फिर उधार लेना आसान होगा। यही मेरा एक्सयू योंगना काम करने का तरीका है। आंटी, आप ऐसा कहकर हमें बाहर का समझ रही हैं। यह 2 लाख मेरे जीजा ने हमें दिए हैं। उधार क्या लेना है? उधार लो तो वापस भी करो, फिर उधार लेना आसान होगा। क्या आपने कभी सुना है अपनों के बीच भी हिसाब साफ रखो? ठीक है, यह पैसा मैं आपको गिफ्ट समझकर दे रही हूँ, लेकिन कम से कम आप मुझे एक रसीद तो लिख कर दें, क्योंकि मेरी हिसाब किताब रखने की आदत है। हर साल के अंत में मैं जरूर गिनती हूँ आपके माओ परिवार ने हमारे लियो परिवार का कितना पैसा खर्च किया है। आंटी, हम एक परिवार हैं। 2 अलग अलग बातें मत कीजिए। आप तो हमेशा कहती है कि घर बड़ा है, धंधा बड़ा है, लेकिन जरूरत के वक्त इतना कंजूसी दिखाती है। आप तो सचमुच लोहे की मुर्गी है। और तुम लोहे की बतख हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो लियो से जाकर कहो। उसने हमें उधार पत्र के बारे में कुछ नहीं बताया। पति, चलो हम चलते हैं। किसी रसीद का क्या लिखना, यह तो बिल्कुल बेकार की बात है। हाँ, यही है वह अच्छा इंसान जिसे लियो समझता है। डरावना है। वाई दीदी, एक्साइओ किंग, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रही हो? मुझे कुछ पता चला है। माओयाया ने लियो से शादी करने से पहले एक बॉयफ्रेंड था और वे 6 साल तक साथ थे। मुझे शक है कि माओयाया का यह बच्चा शायद लियो का नहीं है। दीदी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। देखो, यह गर्भावस्था के लिए विशेष सॉफ्टवेयर है। मैंने इसका इस्तेमाल किया था। माओयाया के गर्भवती होने का समय पीछे से गणना की थी। उस समय तुम और वो भाई अलग नहीं हुए थे। मुझे विश्वास नहीं होता वो भाई उस समय माओयाया के साथ कुछ भी करेंगे। वो भाई वैसे आदमी ही नहीं है। सियो किंग, इस बात को स्पष्ट करना ही होगा और बिना किसी शोर के। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा करो, तुम कोशिश करो, बच्चे और लियो के बालों का नमूना ले आओ। इसका क्या उपयोग है? पहले जाओ, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। श्रीयन, मैंने कमांड सेंटर की व्यवस्था कर दी है। आप कब आकर देखेंगे? जियांग हुई। श्रीयन, मुझे अभी कुछ काम है। जब आप आए तो मुझे एक कॉल कर देना, ठीक है? जियांग हुई। मैं तुमसे पूछता हूँ, कल रात क्या तुम माओयाया से मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। कल रात याया मेरे यहाँ ठहरी थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम अभी तक क्यों नहीं मान रहे? जियांग हुई, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम मुझे क्यों धोखा दे रहे हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, तो बताओ मैं क्या करूं? अभी मैं ल्यूहो के साथ काम कर रहा हूं। अक्सर मुलाकात होती है, तो याया से मिलना तो अपरिहार्य है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें पता चला तो तुम नाराज हो जाओगी। जियांग हुई, मुझे पता है तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन मैं हाल ही में बहुत परेशान हूँ। मेरे भाई का मामला अभी तक लटका हुआ है। मैं वाकई जीने के लिए तरस गया हूँ। तुंग हुआ, तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हारा भाई जरूर सही होगा। जियांग हुई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मत छोड़ो। बहुत गुस्सा आता है। यह 20 लाख बेकार चला गया। बस एक रसीद मांगी थी, नहीं देना है तो मत दो। और मुझे कंजूस कहा, हास्यास्पद। माँ वापस आ गई। तुम्हें वापस आने की याद आई? तुम मेरे पोते को कहाँ ले गई थी? वह वापस आ गया है, मैंने उसे सुला दिया है। वापस आ गए। मैं वही बात कहूंगा। घर का जीवन है, थोड़ी बहुत टकराहट तो होती ही है। तुम दोनों को कोई समस्या है तो उसे हल करो। हर छोटी बड़ी बात पर मायके भागने की आदत मत डालो। बाहर वालों को क्या लगेगा? ल्यूहो का मुंह कहाँ रहेगा? मेरा मुंह कहाँ रहेगा? हाँ, यह मेरी गलती है। माँ, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। माँ, आपका मुंह तो आपके चेहरे पर ही है ना। मेरा मुंह मेरे चेहरे पर है, कहाँ रखने की क्या बात है? आज तुम सुबह ही बाहर चले गए थे ना, कहाँ गए थे? थक गए हो तो जल्दी से आराम कर लो। मैं माओ 11 से मिलने गया था। मेरे भाई से मिलने क्यों गए? मैंने कहा न था कि तुम उस मामले में दखल मत दो। सुन लो, मुझे उस पैसे की चिंता नहीं है। मैं बस यह मानती हूँ कि इंसान को अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। हालांकि अब हम सब रिश्तेदार हैं ना, लेकिन निजी और सार्वजनिक मामलों को अलग रखना चाहिए। कौन सा पैसा? तुमने मेरे भाई को पैसे दिए? तुम्हारे घर में पैसे की तंगी नहीं है क्या? तुमने लेने से मना कर दिया तो मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया। तुमने मेरे भाई को पैसे क्यों दिए? माँ, यह पैसा मैं आपसे उधार ले रही हूँ, मैं जरूर लौटाऊंगी। तुम लौटाओगी? कैसे लौटाओगी? तुम्हारे पास लौटाने के लिए है क्या? याया मुझे लौटा देगी, वह बहुत समझदार है। हम खुद संभाल लेंगे। ल्यूहो, तुमने अपनी मर्जी से मेरे भाई को पैसे क्यों दे दिए? तुमने मुझसे एक बार क्यों नहीं पूछा? चलो यार, ये सब बातें मायने नहीं रखती। हम इन बातों पर बहस न करें। मेरी माँ ऐसी ही है। वह नियम कायदे की पक्की हैं, तुम उनसे नाराज मत होना। नियम कायदे? मुझे तो नियम कायदे की बात नहीं लगती, बल्कि तुम्हारी माँ हमें नीचा समझती है। समझती है कि हम लालची हैं जो तुम्हारे पैसे के पीछे पड़े हैं। सुन लो, कल से कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। मुझे काम पर जाना ही है।
तुम्हारा बेटा XIO लिहू का बच्चा नहीं है ना? इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों कर रहे हो? देखो कैसे डर गए हो। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नमस्ते, मुझे एक एक्सेस कार्ड चाहिए, ठीक है? डायरेक्टर, मुझे जरूरी काम है, मैं जल्दी में हूँ। तुम और कुछ बोल भी सकते हो या नहीं? पहली बार कंपनी आए हो, बैठो। यहाँ काफी शानदार है। बिल्कुल, क्योंकि 7 सितारा होटल एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बाहर भी इसका काफी प्रभाव है, इसलिए इसका कमांड सेंटर बिल्कुल शानदार होना चाहिए। वैसे क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, यह संशोधित डिजाइन ड्राइंग है। श्री अन्य कहा कि मैं पहले तुम्हें दिखा दूं। क्या मतलब? क्यों नहीं देख रहे? मुझे वास्तुकला की डिजाइनिंग की कोई समझ नहीं है। ऊपरी तौर पर देखकर भी मैं कोई राय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि बाद में अच्छी तरह से श्री अन के साथ चर्चा करूं, तभी तुम्हारे मेहनत और समय का सम्मान होगा। बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि हमारा सहयोग सफल हो। ठीक है। जियान हुई, सच कहूं तो अगर यह प्रोजेक्ट और श्री अन न होते तो मैं तुम्हारे साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, समझे? समझा, बिल्कुल समझा। माओयाया की वजह से। माओयाया की बात करें तो उस रात मैं उसे सड़क पर मिला, बच्चे को गोद में लिए। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। याया एक अच्छी लड़की है। पहले मैंने उसके साथ गलत किया, वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक पति होकर उसे दोबारा निराश न करो। तुम्हें क्या लेना देना? वह अब मेरी पत्नी है। मैं जानता हूं कि उसका ख्याल कैसे रखना है, खासकर तुम्हें मुझे सिखाने का क्या अधिकार है? मैं सिर्फ एक अच्छी सलाह दे रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि याया को अच्छा जीवन मिले। तो मैंने समझ लिया, शुक्रिया। जियाओ जियाओ। जियाओ किंग। जियाओ जियाओ। जियाओ किंग। जियाओ किंग, क्या तुम हो? जियाओ किंग। माँ, जियाओ जियाओ कहाँ है? जियाओ किंग बाहर टहला रही है। इतनी ठंड में जियाओ जियाओ को बाहर कैसे ले जा सकती है? अगर बीमार पड़ गई तो? जियाओ जियाओ। XIO किंग। प्रधान, बड़ी मुसीबत आ गई है। प्रधान जल्दी। क्या हुआ? माओयाया पागल हो गई है। चलो जल्दी देखने चलते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। तुम कपड़े पहन लो, तुम कपड़े पहन लो। XIO किंग। नमस्ते, क्या आपने हमारी XIO किंग को देखा है? नहीं। XIO। नमस्ते, क्या आपने हमारी XIO को देखा है? XIO। कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। याया, तुम क्या कर रही हो? प्रधान, क्या आपने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं। मेरा बच्चा गायब हो गया है। याया, घबराओ मत। हाँ,
शायद परिवार वाले उसे टहला रहे हों। XIAO किंग। XIAO किंग। तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? XIAO तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? मैं कहाँ ले जाऊंगी? उसे अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने ले जा रही हूँ। अस्पताल? तुम्हें किसने कहा कि मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाओ? लो XIAO किंग, तुमने मेरी अनुमति के बिना किसने कहा तुम्हें मेरे बच्चे को ले जाने के लिए? XIAO रोना मत रोना। माओयाया, क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? क्या मैं उसे खा जाऊंगी या उसके साथ कुछ और करूंगी? यहाँ मेरे साथ बकवास कर रही हो और फिर मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ। तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? तुम सुन लो, आगे से मेरी अनुमति के बिना मेरे बच्चे को मत उठाना। मुझे उठाने की क्या जरूरत है? पागल। वायु क्यों आई दीदी? मैंने माओयाया के बच्चे और वो भाई के वाले लिए हैं। मैं जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? बताओ। क्या तुम अभी XING हुई से मिलने गई थी? हाँ, तो क्या हुआ? मैंने कहा था, इसलिए तुम्हारा मिजाज इतना खराब है। क्या तुम XING हुई के चेहरे का रंग नहीं देख सकते? या फिर माओयाया के उसके पास वापस जाने की संभावना को बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, औरतें पुराने प्यार को सबसे ज्यादा याद रखती हैं। जैसे मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, माओयाया भी XING हुई को नहीं भूल पाएगी। यह तो शुरू से ही एक गलत रिश्ता था। लियो, इसमें और मत फंसो। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? अपने ऑफिस वापस जाओ। लियो, तुम इतने बेरहम कब हो गए? मुझे लगता है मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। क्या तुम्हें सच में याद नहीं हम दोनों के बीच के प्यार का? तुम जा रहे हो या नहीं? चलो मायाया को ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? बस रोती रही अभी अभी। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है। मैं XIAO को घर ले जाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हर समय अजीबोगरीब बातें करते रहते हो। जो मन करे वो करो। क्या मैंने अभी तुमसे अच्छी तरह बात नहीं की थी? कहा था कि बिना वजह अपने मायके मत जाया करो। हमारे घर में क्या खराबी है? क्या हमारे घर ने तुम्हारे साथ कोई गलती की है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर किसी से माफी मांगनी है तो वो मैं हूँ जिसने तुम्हारे घर के साथ गलती की है। बहरहाल, मुझे अभी XIAO को घर ले जाना ही होगा। सच में XIAO को घर ले जाना है। रुको। क्यों? मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? 20 लाख तुम्हारे घर को दे दूंगा, बिना कुछ लौटाए। बस तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें और क्या चाहिए खुश होने के लिए? ठीक है, तुम जाना चाहते हो? तुम जाओ, अकेले जाओ, मैं तुम्हें बता दूं। XIAO को हमारे घर ही रहना होगा, क्योंकि वह हमारे लियो परिवार का है।